हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोगों की एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बहुत मेहनत से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आज रूबरू हो रहे हैं और इसका रीज़न कई बार तो वक्त नहीं मिल पाता है मुझे वीडियो बनाने का, और कई बार ऐसा लगता है कि यार इतने सारे यूट्यूबर्स अब आ गए हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए, तो अब मेरी वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। बट जब मैं उन लोग का वीडियो देखता हूँ, कंटेंट देखता हूँ, तब ऐसा लगता है कि नहीं यार, जाना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा, सही से गाइड करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है ना कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया है। एक टाइम था जब सच में कोई नहीं होता था आसपास जिससे कि हम लोग कुछ सीख सके, कुछ गाइडेंस ले सके या कुछ हेल्प कर सके वो हमारी, अगर कहीं हम लोग फंस रहे हैं तो। लेकिन अब इतना सारा सजेशन अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, हेल्पर्स अवेलेबल है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किससे हेल्प ले, किससे ना ले, कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन नुकसानदायक है। ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। मतलब कन्फ्यूज़न का समंदर, सैलाब हमारे आसपास होता है, उसके बीच में हमें इंटैक्ट होकर प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो बहुत सारे लोग तो उन सैलाब में बह जाते हैं, और जो लोग खुद को बचा के रख पाते हैं वही लोग फाइनली सेलेक्ट हो पाते हैं। एक बिल्कुल कड़वी सच्चाई आप लोग समझ लीजिए कि आपको किसी को भी आइडियल मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी लोग YouTube पे हैं, वीडियोस बनाते हैं या हेल्प करना चाहते हैं आप लोगों की, या गाइड करते हैं आप लोगों को, या पढ़ाते हैं आप लोगों को, जो भी चीज़ें हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी को भी किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा करने की हैबिट मत रखिए, ठीक है। अगर किसी के कंटेंट से आपको हेल्प होता है, उसको थैंक यू बोलिए, उसकी इज्जत करिए, बट अंधभक्त बनने की ज़रूरत नहीं है किसी का भी। इस बात को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ना मेरा ना किसी और का, सबका। मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेरा फ़ायदा है, कुछ ना कुछ जो लोग भी काम कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो किसी को आप प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब डिसीजन लेने की बात हो तो आपको खुद डिसीजन लेना है अपने लिए, इन सारे रिव्यूज सजेशंस को दिमाग में रखते हुए, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका ही होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो टेस्टबुक.com पे आपको बेस्ट क्वालिटी मॉक्स मिल जाते हैं। फिलहाल टेस्टबुक पे एक सेल भी चल रही है, जिसके तहत 251 रुपये में आपको टेक्स्टबुक का पास मिल जाएगा 18 महीने के लिए। 18 महीने तक आप 700 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 70,000 से ज़्यादा मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाना है, उसके बाद www कोड जैसे ही आप यूज़ करोगे तो आप ये सारे ऑफर्स अवेल कर सकते हो। टेक्स्टबुक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है मॉक्स के लिए, मैंने खुद इसको यूज़ किया है और इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ। तो अगर आप प्रिपरेशन को इन्हांस करना चाहते हैं तो टेक्स्टबुक पे मॉक ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। अब एग्जाम के बारे में अगर बात करूँ दोस्तों, तो सिंपल सी चीज़ है कि पैटर्न तो पूरा बदल गया है, लेकिन जो लेवल था एग्जाम का वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट को आप जितना डीप में पढ़ते थे उतना ही डीप में पढ़ना है। ऐसा नहीं किसी को बहुत हल्के सुपर फ्लोस पढ़ रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। जितना पहले रिक्वायर्ड था, जितना डीप में पढ़ना, उतना ही अभी भी है। इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ कि पहले क्या होता था ना कि पहले आप ये कह सकते थे कि हाँ भाई मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब पैटर्न बदलने के बाद आप ये नहीं कह सकते हो, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है, सब्जेक्ट मैटर इतना ज़्यादा है कि आप इस मुकाम पे कभी पहुंच नहीं सकते कि आप खुद कह दें कि मेरा प्रिपरेशन हो गया, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। आप ये भले ही कह सकते कि हाँ इतना मैंने पढ़ लिया कि मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अब कई लोग ये सोच के कन्फ्यूज हैं कि पहले तो भैया काफ़ी कम सब्जेक्ट थे, 7 से 8 घंटा पढ़ के काम चल जाता था, और जितना इनका वेटेज था उसके अकॉर्डिंग 7-8 घंटा काफ़ी हुआ करता था। अब क्योंकि सब्जेक्ट बढ़ गया है, मेन्स में डायरेक्ट उसके बेसिस पे हमारा सिलेक्शन होगा, तो क्या आप 12, 13, 14, 15 घंटे पढ़ना शुरू करें? क्या उसकी ज़रूरत है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जितना आप पढ़ते हो 8 घंटे पढ़ना मच मोर देन सफिशिएंट है। उसी 8 घंटे में आपको अब 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं या 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको टाइम डिवाइड करना है। और ये जो टेंडेंसी होती है कि सेम टाइम पीरियड में आपको कई सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सेम टाइम पीरियड में आपको काफ़ी 1-2 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं या एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ये पर्सन टू पर्सन ये क्वालिटी वैरी करती है। किसी को ऐसा होता है कि वो एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहता है लंबे टाइम तक, किसी को ऐसा होता है कि वो बोर हो जाता है और वो स्विच करना चाहता है कि यार नहीं सब कुछ पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, एक्साइटमेंट बना रहेगा। तो ये आपके नेचर पे डिपेंड करता है। तो जिसका नेचर ऐसा है कि वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकता है, वो पढ़ने में उसको इंटरेस्ट लगता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स, उसके लिए फ़ायदा का सौदा है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। कुछ एक 2 हफ्ते आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली यू विल गेट इनटू दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि आप हाँ भाई अब मैं भी मैनेज कर लूँगा, सेम टाइम में सारे सब्जेक्ट्स को मैं मैनेज कर सकता हूँ। बुक्स और एजुकेटर्स, इन चीज़ों को तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखना है। ये सजेशन मैं आपको हमेशा से देते आया हूँ, लेकिन अब इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है।
ठीक है। पहले क्या होता था कि 1-2 सब्जेक्ट्स थे तो एक सब्जेक्ट का मिनिमम 2 बुक तो लोग खत्म करते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम होता था और एश्योरेंस के लिए। लेकिन अब तो एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक भी आप कर ले तो काफ़ी है, अब ऐसा माहौल बन चुका है। तो इसलिए बहुत ही सेंसिबली आपको बुक पिक करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक आपको पिक करना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से उसको रिवाइज करके बार बार मतलब बहुत केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। अब आंख बंद करके पढ़ने वाला टेंडेंसी अगर आपका है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। लास्ट में यही बात कहूँगा, खुद को बचा कर रखिए। काफ़ी सारा कचरा आसपास फैला हुआ है यूट्यूब पे स्पेशली, ठीक है। अगर वो सारा कचरा आप कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो फिर आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों। आई होप कि थोड़ा सा आप फाइन ट्यून कर पाएंगे खुद को प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। और थोड़ा सा मैं बीच में भी बिजी था काफ़ी ज़्यादा, बट अब मैं थोड़ा मुझे टाइम मिल पा रहा है तो अब मैं वापस आपके लिए वीडियोस बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।